चलिए चालू करते हैं हम लोग। शेक्सपियर, शेक्सपियर हम लोग पहुंच गए थे कहाँ तक? आवाज़ हमारी क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए, लब सिलेबस लास्ट हम लोगों ने देख लिया था। ये बारनी, डोमेन और लॉन्गविले का जो क्या बोलते हैं कि रोजलिन, कैथरीन और मारिया के साथ में लव स्टोरी चल रही थी, फ्रेंच किंग का भी चल रहा था। तो इस वर्क को हम लोगों ने देख लिया था। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हम लोग देखने वाले थे। ये वेरोना के दो लड़के हैं। पहले लड़के का नाम क्या बोलते हैं, वैलेंटाइन, और दूसरे लड़के का नाम है प्रोटियस। देखो भैया, लड़कीबाजी के चक्कर में कौन क्या नहीं कर सकता, कर जाता। दोस्त दोस्त का नहीं होता प्रेम व्रेम के चक्कर में, ठीक है। प्रेम का चक्कर जब आ जाता है तो दोस्त दोस्त का नहीं होता। यही वाला हाल इसमें बताया गया है। जो प्रोटियस है वो क्या बोलते हैं कि बड़ा पक्का दोस्त है वैलेंटाइन का। प्रोटियस को हो गया था प्यार, किससे? प्रोटियस को हो गया था प्यार, क्या बोलते हैं कि लड़की का नाम क्या है जी, जूलिया से। जूलिया से हो गया था प्यार प्रोटियस को। अब प्रोटियस क्या बोलते हैं एकदम आया करता था इसके पास, वैलेंटाइन के पास, बताया करता था कि देख भाई वैलेंटाइन, यार आज ना मैं उससे मिला ना, बड़ा अच्छा लगा यार, उसके साथ बात किया बड़ा अच्छा लगा, उसने आज मेरे को प्रेम पत्र लिखा था बड़ा अच्छा लगा, उसके साथ घूमने गया हाथों में हाथ डाल करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, है ना, कंपनी गार्डन घूमने गया उसके साथ, बड़ा बढ़िया लगा। कुल मिला करके यही कुछ बताया करता था। इसको बेचारे को बड़ा बुरा लगता था। मैंने कहा अबे यार ये प्यार व्यार क्या चीज़ होती है, सब बकवास है यार, सब फालतू की चीज़ है, तुम यार हमको ये सब फालतू की चीज़ें ना बताया करो, ठीक है। तो प्रोटियस क्या बोलते हैं कि कहता था नहीं यार तुम्हें नहीं पता, बड़ा मज़ा है, बड़ा आनंद यार, हमें ना यार, हमें अपने प्रेमिका के साथ में क्या बोलते हैं कि नहीं यहीं पे रहना है। कहाँ पे रहना है जी? वेरोना में रहना है। तो वैलेंटाइन कहता है कि आई वांट टू सी द वर्ल्ड, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वैलेंटाइन कहता है नहीं यार, मेरे को ना यहाँ पे यार छोटी जगह पे नहीं रहना, मुझे ना यार दुनिया का ना यार वंडर देखना भाई यार, मैं ना यहाँ पे नहीं रुकूंगा। और ये लाइन आया हुआ है, ये भी बताते रहूँ आपको, आई वांट टू सी द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये लाइन आया हुआ है। ओके, तो पेज नंबर बता दीजिएगा। पेज नंबर 36, पेज नंबर 36, ठीक है। तो कहते कहते भाई देखो यार मेरे को ना यहाँ पे रुकना नहीं यार, मैं तो यार जाऊँगा यार। सेटिंग देखो इसकी वेरेना और मिलान है। और बाकी इसका क्या बोलते हैं कि जो सोर्स है वो सोर्स क्या बोलते हैं कि पूछता उछता है नहीं, डॉन फिलिक्स और फिलिक्स में ना यही पूछ लेता है, अगर पूछता भी अगर कभी तो। और बाकी 94 95 इसका क्या बोलते हैं कि वो है परफॉर्म प्रिंटेड डेट है, तो कोई मतलब नहीं उसका, रिटर्न परफॉर्म डेट है 94 95, तो आपको उसको नहीं याद रखना है, आपको बस फोलियो याद रखना है, किस फोलियो में आया है, कब आया है। सेटिंग इसकी वेरोना में है और मिलान में है। तो वही है, वैलेंटाइन बोलता भाई देखो मेरे को यहाँ पे रहना नहीं है, तुम एक काम करो भाई, तुम्हारे पास तो प्रेमिका है, तुम तो भैया यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टकाटकी करो बैठ के, लव करो जूलिया के साथ में, प्रेम के क्या बोलते हैं पंचनामे पढ़ो। लेकिन हम जा रहे हैं क्या करने, हम जा रहे हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखने। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वो क्या करने के लिए गए थे, वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखने के लिए, मतलब दुनिया की क्या बोलते हैं कि जो अचंभित करने वाली चीज़ें होती उसी को देखने के लिए वैलेंटाइन भाई साहब गए हुए थे। प्रोटियस यहाँ लगे हुए हैं अपने प्रेमिका के यहाँ से पत्र आया करता है, प्रेमिका के पत्र पढ़ा करते हैं, प्रेमिका का पत्र आया करता है, प्रेमिका का पत्र पढ़ा करते हैं। और ये भाई साहब भटकते हुए अपना निकल गए कहाँ पे, मिलान पहुँच गए, ड्यूक ऑफ मिलान के यहाँ, ड्यूक ऑफ मिलान के यहाँ पहुँच गए और उनके यहाँ छोटी मोटी नौकरी करना चालू कर दी, काम धंधा करना चालू कर दिए। काम भी इनको लगे हाथ मिल गया। आपकी जैसे थोड़ी बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी इनको तुरंत मिल गई खट्टे से, सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन इनकी निगाह पड़ गई वहाँ पे क्या बोलते हैं एक प्यारी सी सुकुमारी सी लड़की जिसका नाम था सिल्विया, और गजबे की खूबसूरत लड़की थी, गजबे की खूबसूरत लड़की थी। मैंने आपको बताया ना कि सच्चा वाला प्यार हो चाहे झूठा वाला प्यार हो 8 सेकंड में होता है। 8 सेकंड में इनको हो गया भाई साहब को प्यार, किसको, वैलेंटाइन को। अब वैलेंटाइन कहते हैं यार दोस्त कुछ हो या ना हो यार, लेकिन यार तुमने यार जो कहानी बताई थी बड़ा गजब बताया था, सही में यार प्यार बड़ी गजब की चीज़ है, हमको भी हो गया है प्यार। हाँ, तो कुल मिलाकर के अपने मन में ये सोचता है, बताता नहीं क्योंकि अभी तो मुलाकात तो हुई नहीं, क्योंकि भाई साहब प्रोटियस तो हैं वेरोना में, अरे पहुंच चुके हैं ड्यूक ऑफ मिलान के यहाँ मिलान में, ठीक है। तो हुआ क्या कि प्रोटियस को पत्र लिखा था, क्या बोलते हैं कि उसने, किसने, इनकी प्रेमिका ने। पहले लव लेटर दिया जाता था, आप लोग भी बचपन में देखे होंगे, लव लेटर नाम की चीज़ हुआ करती थी, कागज़ होता था, उसी में इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते थे, हिंदी वाले हिंदी में लिखते थे, और कुछ लोग शायरी लिखा करते थे, ठीक है। इस मामले में बहुत पीछे रहा हूँ, हम एक बार एक पत्र लिखे थे लेकिन अंग्रेजी में लिख दिए थे, जिसको दिए थे भिजवाए थे मित्र के माध्यम से,
बाद में पता चला वो संस्कृत वाले, उसको अंग्रेजी पढ़ने वो भी नहीं करता। हम क्या भागा दही कहता हूँ, हमारी लाइफ ही चौपट हो गया। बताया ना, हम इस मामले में बहुत पिछड़े रहे हैं, फेलोर रहे हैं प्रेम वाले मामले में। जहाँ ट्राई किया वहाँ गड़बड़े निकल गया सब कुछ। एक बार और प्रेम हुआ था सन 2015-17 के बीच में। तो प्रेम हुआ था, मैं प्रेम के कही देखो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हम तुमको ठगेंगे नहीं, हमारे पास तुम्हारे जैसे 5 और हैं, तो इसलिए तुम जाओ अपना आराम से पढ़ाई लिखाई फोकस करो, तुम अच्छे स्टूडेंट हो। तो जो कुछ बचा तो वो टूट गया। और उसके बाद फिर एक बार हुआ, उसमें उसने कहा देखो तूफान तुम्हारे जैसे 3 और हैं, तुम तीसरे हो, 2 और हैं। बस करिए सर जी। बस हो गया, हम बता रहे हैं कि फिर उसका फिर हमारा प्रेम पर से विश्वास उठ गया। हमने कहा धन्य हो देवियों, बस अब राम राम भैया, राधा रानी से प्रेम करो, बस उतने बहुत है, दुनिया का आनंद है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का बड़ा बढ़िया था। ये लव लेटर आया था इनके पास, पत्र आया था प्रोटियस के पास। तो प्रोटियस लव लेटर पढ़ रहे थे जूलिया का। इनके पापा एंटोनियो थे। पूछे का हो बेटवा, का है? छुपा लिए तुरंत। कहने बताओ बताओ किसका पत्र है, बता दो क्या लिखा है, किसका पत्र है? कहता पापा वो वैलेंटाइन हमारा दोस्त है, मिलान गया है ना वो घूमने, उसने पत्र लिखा है कि बड़ा मज़े से है वो, बड़ा बढ़िया है, अच्छा मौज कर रहा है ज़िंदगी का। और तो अब वो क्या बोलते हैं कि वो चाहता है कि मतलब कि हम भी आ जाएं वहाँ पर। तो एंटोनियो बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है, कहता भाई हमारा बेटा क्या बोलते हैं कि पिता के प्रेम के कारण और घर की जिम्मेदारियों के कारण ये जा नहीं पा रहा है। तो कहता नहीं बेटा देखो एक काम करो, आप जाओ, आप मिलान जाओ, अपने वैलेंटाइन दोस्त के पास जाओ, अपना आप क्या बोलते हैं कि देखो सीखो पढ़ो कमाओ दमाओ, जीवन में आगे आगे बढ़ो। अब वैलेंटाइन के सॉरी अब एंटोनियो उनके एंटोनियो को ये थोड़ी ना पता था कि हमारा बेटा हुआ जो प्रोटियस है वो अपनी हीरोइन का लव लेटर पढ़ रहा है। इनको तो पता नहीं थे, तो बोल दिए बेटा जाओ अपना कमाओ दमाओ, अपना कुछ करो धरो, अच्छी बात है। हमारे प्रेम के चक्कर में, हमारे क्या बोलते हैं कि त्याग के चक्कर में, हमारी सेवा के चक्कर में तुम यहाँ पे मत रुको। अब बेचारा प्रोटियस फंस गया। प्रोटियस फंस गया, उसके बाद फिर गया जूलिया के पास, कहा जूलिया, जूलिया कहने हाँ बाबू। कहा जूलिया अब हम जा रहे हैं। कही ठीक है। कहा जल्दी हम आएंगे, तुमको हम पत्र लिखते रहेंगे। जूलिया कही ठीक है कोई बात नहीं जाओ। निकल गए भैया प्रोटियस। अब प्रोटियस कहाँ निकल गए? वैलेंटाइन के पास, मिलान। अब मिलान जब पहुँचे तो फिर मिलान पहुँचने के बाद फिर क्या बोलते हैं कि कहें कि यार मिले इनसे वैलेंटाइन से, और दोस्त कहें हाँ भाई बड़ा गजब। तो वैलेंटाइन कहे यार तुम यार प्यार के बारे में कहते थे यार, बड़ी गजब की चीज़ है यार, बड़ा आनंद आता है। हाँ कितनी प्यारी प्यारी फीलिंग यार, बहुत अच्छा आनंद आता है, बहुत बढ़िया चीज़ ये प्यार, फलाना ढिमाका है ही हाउ वैसे वैसे। तब भैया अब ये परेशान हो गया प्रोटियस, कहा एक तरीकी ये तो ससुरा हरदम प्यार की बुराई किया करता था, तूफान शर्मा बना फिरता था, ये आजकल प्यार के पंचनामे कहाँ से पढ़ रहा है, क्या चक्कर है, हो क्या गया इसको? तब बताता है बड़ी गजब की लड़की है, नाम है सिल्विया, ड्यूक ऑफ मिलान की बेटी है, गजब की सुंदरता है उसमें। प्रोटियस खुजलीदार आदमी था, कहा हम हो दिखा दो। प्रोटियस का वैलेंटाइन कहा ठीक है भाई। देखा अब प्रोटियस को हो गया तुरंत प्यार लगे हाथ, है तेरी की इन्हों रोमियो बने फिर रहे हैं, जहाँ नहीं तहाँ प्यार हो जा रहा है इनको। गए थे किसी और से मिलने जैसे रोमियो, और प्यार हो गया जूलियट से। गए थे किसी और लड़की को खोजने के लिए, रोजालिन क्या नाम था उस लड़की को, रोजालिन नाम की लड़की को खोजने गए थे। ठीक है, और उसका फिर क्या बोलते हैं कि प्यार हो गया उनको जूलियट से, कपलेट फैमिली की। बस वही वाला बात होता है यहाँ पर भी, ये भाई साहब लाए, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों से क्या बोलते हैं उसको नहीं मिलाना चाहिए। अब प्रोटियस क्या बोलते हैं, सिल्विया एक देखती है इसको प्यार हो गया। अब प्रोटियस सोचता है कि कैसे वैलेंटाइन को अपने रास्ते से हटाए और सिल्विया को कब्जा कर ले, सिल्विया को हम पा जाए। देख रहे भैया गजबे। वहाँ जूलिया इंतजार करने की, हमरे प्रेमी कोई पत्र वत्र नहीं लिखे बड़े दिन से, कुछ हाल खबर नहीं है उनका, सखी वो मुझसे कह कर जाते, ये वाला हाल है इनका। ठीक है, तो अब परेशान है ये प्रोटियस की प्रेमिका जूलिया, और यहाँ भाई साहब प्रोटियस को प्रेम हो गया सिल्विया से। वैलेंटाइन क्या बोलते हैं सिल्विया से, कहता है देखो बाबू हमको तुमसे शादी करनी है। सिल्विया कहती है हाँ ठीक है। तो पिताजी से बात करती है, पापा हमें वैलेंटाइन से शादी करनी है। तो बता नहीं पाती है, हिम्मत नहीं होती इसकी।
लेकिन इनके बता नहीं पाती है, लेकिन बताना चाह रही है लेकिन बता नहीं पा रही है, कह नहीं पा रही अपने पिता से। ड्यूक ऑफ मिलान एक पगलेट आदमी था, जन्मे करते हो दुनिया में। ये तो डब्ल्यू बीट साहब के अगर आप पोएम पढ़ोगे लीडा एंड स्वान, तो लीडा एंड स्वान की स्टोरी है क्या शायद की, और कहाँ की स्टोरी है, पोएम एक पोएम है, उसमें उन्होंने लिखा है, कहा कि अच्छा साले जितने चालाक बनते थे ना सबको चूतिए मिले हैं। एक ठू थी डायना, डायना का बोलते हैं कि सोच रही थी कि हम बहुत बड़ी का नाम से कलाकार हैं, बहुत बड़ी हीरोइन है, बहुत बड़ी खूबसूरत हैं। उनको मिली क्या बोलते हैं, उनको मिला पगला, ठीक है, उनको मिला लंगड़ा। और एक तो हेलेना थी, हेलेना, हेलेना सोच रही थी कि हम क्या बोलते हैं ट्रोजन वन की हीरोइन है, सबसे काबिल हैं। उनको मिल गया पगलेट, ठीक है। और एक हमारे मर्दगाने हैं, ये सोच रही थी हम बड़ी खूबसूरत है, बड़ी नॉलेजवान है, इन्हों को मिल गया क्या बोलते हैं बेवकूफ़ है। तो वही वाला हाल यहाँ पे। ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि सिल्विया की शादी ड्यूक ऑफ मिलान जो हैं, एक वर्ड मैंने बोला था CHU, वो CHU मैंने पूरा कंप्लीट बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, कंप्लीट नहीं बोलना चाहिए था, मैं CHU तक ही रहता हूँ, तो सॉरी फॉर दैट वन वर्ड, बाय मिस्टेक दैट हैज़ कम आउट फ्रॉम माई माउथ। ठीक है, देख रहा है विनोद अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बहका रहे हैं। तो हुआ क्या कि अब जो सिल्विया है, सिल्विया क्या बोलते हैं कि कहती है कि यार की शादी तो मुझे करनी है, लेकिन यहाँ पे ये परेशान है कि भाई ड्यूक ऑफ मिलन कहते हैं कि हम थूरियो से शादी करेंगे सिल्विया की। थूरियो कहता है बहुत सही, अब काम बना है, मिल गया हमको सिल्विया। अब बड़ी गजब की लड़की, एकदम खूबसूरत लड़की। थूरियो एक पुलिस, उन्हीं के राज दरबार का एक बेवकूफ़ आदमी मिल गया। थूरियो कहा बस अब कुछ करे या ना करे, हमको तो करना है ब्याह सिल्विया से ही, कुछ और नहीं करना है, भाड़ में जाए दुनिया, अब हम तो चले बजाए हारमोनिया। ठीक है भैया। अब सिल्विया क्या बोलते हैं कि प्लानिंग करती क्या नहीं, ये तो ठीक नहीं है। प्रोटियस से बताने जाता है वैलेंटाइन की देखो भाई, उनके पिताजी क्या बोलते हैं कि सिल्विया की जो पिताजी हैं वो थूरियो से शादी करने जा रहे हैं, हम क्या बोलते हैं सिल्विया को भगाने की प्लानिंग में। प्रोटियस कहता है बहुत बढ़िया मौका, वे काम करते हैं वैलेंटाइन को हटा ही देते हैं। ठीक है, वैलेंटाइन को अब हम हटा ही देते हैं रास्ते से। वैलेंटाइन प्रेम करता था ना सिल्विया से, तो वैलेंटाइन को हटाने के रास्ते से सोच ले के बैठ जाता है। उसका फिर जाकर ड्यूक ऑफ मिलान से कहते हैं ये चाचा, तुम्हारी बिटिया जो सिल्विया है ना, सिल्विया क्या बोलते हैं कि वैलेंटाइन के साथ भागने वाली है, अब पकड़ो। तो ड्यूक ऑफ मिलान कहता है हम इसको चालाकी से पकड़ेंगे। कहता कैसे चालाकी से, कहा हम पकड़ेंगे। बुलाता है वैलेंटाइन को, वैलेंटाइन कहते हैं वैलेंटाइन यार हमको एक लड़की से प्यार हो गया। वैलेंटाइन कहता है ठीक है बताओ किससे प्यार हो गया। प्यार नहीं है, एक लड़की है, और उसके पिताजी क्या बोलते हैं हमारी शादी उसकी शादी होने नहीं देना चाह रहे हैं। अब तुम कुछ यार रास्ता बताओ यार, कैसे क्या करें हम। तो वैलेंटाइन कहता है कि अच्छा एक काम करो, तुम एक सीढ़ी ले लो, रात में उस लड़की के घर के पीछे जाओ रस्सी लेकर के, रस्सी लेकर के रात में उस लड़की के घर के पीछे जाओ और उसको सीढ़ी के माध्यम से रस्सी लगा करके उतार करके लेकर के चले आओ। कहा कि कैसे, रस्सी अगर लेकर के जाएंगे तो लोग देख ना देंगे। कहा रस्सी क्या बोलते हैं, अपना जो कोट है कोट के अंदर लेकर के जाओ, ऐसे जैसे हम किए हैं। तुरंत अपना कोट उतार करके दिखा देता है। अब बेचारा फंस गया यहाँ पे। ड्यूक ऑफ मिलान कहा देखो तुम्हारे बड़े करीबी रहे हो, बड़े अच्छे आदमी रहे हो, एक काम करो तुम यहाँ से निकल लो और तुम्हें हम अपने राज्य से बैनिश करते हैं, अब तुम निकलो यहाँ से, भागो। भगा दिया जाता है। बेचारा वो क्या करता है, अब करे तो क्या करे, भगा दिया गया उसको। सिल्विया से भी नहीं मिल पाया, दुखी था। सिल्विया परेशान हो गई, अंतिम अलविदा भी नहीं कह पाया, निकल लेता है। और जाता कहाँ है, मंटुआ के लिए। कुछ डाकू लोग होते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, कुछ सोसाइटी आउटलाज वाले लोग होते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पटक के पहले तोड़ता है सब कुछ का, फिर सब लोगों ने क्या बोलते सरेंडर करके वैलेंटाइन को अपना सरदार मान लिया कि साहब आप ही हो हमारे सरदार, अब जैसा आप कहोगे वैसे हम लोग करेंगे। वैलेंटाइन ने कहा कुछ भी करना, किसी औरत की इज्जत पर हाथ मत उठाना, किसी औरत की इज्जत पर हाथ मत उठाना, लूट पाट करना, लेकिन किसी पराई स्त्री को, किसी स्त्री को टच मत करना, सम्मान करना। किसी गरीब के साथ क्या बोलते हैं कि गरीब को नहीं लूटना है, किसी गरीब के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। बड़ी अच्छी सी बात क्या बोलते हैं शेक्सपियर ने, क्या बोलते हैं कि इनके माध्यम से, वैलेंटाइन के माध्यम से लोगों को संदेश दिया। और एलिजाबेथन
पीरियड के सोसाइटी की चीज़ों को हम समझ में इसके माध्यम से समझ में आता है कि उसमें महिलाओं की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। तो ये चीज़ें बनती हैं। उसका फिर अब सिल्विया बेचारी परेशान कि कहाँ गए हमारे सैया जी, और ये क्या करती है इसको। सर एग्लामोर, ये क्वेश्चन मैंने एक बार क्वेश्चन आया हुआ था तब मैंने इसको लिखा था। सर एग्लामोर, ये एग्ज़ाम में आया था, मैं नहीं लिख पाया था, मतलब कर नहीं पाया था। बाद में मैंने सर्च करके उसका ऑफिस में मैंने पोस्ट किया है, अंदर लास्ट में डाला है। सर एग्लामोर ये जो हैं भाई साहब, इन्होंने क्या बोलते हैं कि कार्य किया इसको भगाने का, सिल्विया को भगाने का कार्य क्या बोलते हैं कि उसने किया। सिल्विया बेचारी भाग करके वो पहुंच जाती मंटुआ जब पहुंचती तो घेर लेते हैं, सारे के सारे डाकू सरदार लोग घेर लेते हैं और ले करके क्या बोलते हैं आते हैं इसके सामने, वैलेंटाइन के सामने। चीज़ें क्लियर होती हैं, है ना। लेकिन अब बेचारा परेशान है वो। इधर कौन, प्रोटियस तो आ गया है, मिलान आ गया है और मिलान प्रोटियस आ गया है। लेकिन उधर क्या बोलती है इनकी जो प्रेमिका बेचारी परेशान है। प्रेमिका सोच रही करे यार हमारे बाबू काफ़ी दिन से पत्र उत्र लिखे नहीं, अब करे तो क्या करे। जूलिया परेशान है प्रोटियस के लिए। तो जूलिया क्या करती है कि सेबास्टियन का भेष रख लेती है। सेबास्टियन का भेष इसलिए रखती है, इसके माध्यम से शेक्सपियर साहब ये कहना चाह रहे हैं कुछ समय की जो लेडीज़ थी, लेडीज़ को क्या बोलते हैं कि बाहर निकलना और बाहर निकलने के लिए वो सेफ़ नहीं हुआ करती थी, इसलिए वो जेंट्स का रूप लेकर के निकला करती थी। तो सेबास्टियन ग्रुप लेकर के क्या बोलते हैं कि निकली जूलिया, और उसके पश्चात क्या बोलते हैं पहुंचती है ये उनके पास, प्रोटियस के पास पहुंचती है। प्रोटियस की पेज बॉय बन जाती है, कहती साहब कोई नौकरी दे दो। अब प्रोटियस को पता नहीं है कि वो किसको क्या बोलते हैं कि वो रख रहा है, प्रोटियस को पता नहीं है। और उसके पश्चात नौकरी दे देता है, रख लेता है अपने साथ में। लेकिन प्रोटियस तो लगा हुआ है, मन से लगा हुआ है क्या बोलते हैं कि सिल्विया के चक्कर में, कि सिल्विया से किसी तरह से शादी कर ले। लास्ट में ये तो मंटुआ में राबे करते हैं, सिल्विया है। अब थूरियो और ड्यूक ऑफ मिलान ये दो के दोनों खोजते हुए पहुंचते कि भाई सिल्विया है कहाँ पे। ये लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वैलेंटाइन कहता है कि पटक के तुमको मारेंगे अभी। थूरियो धीरे से पीछे हट जाता है, कहता भैया जिससे प्रेम करती है उसी के पास जाए, हमको नहीं चाहिए, चलो निकलो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ उसके ऊपर दबाव, सिल्विया के ऊपर दबाव डाल रहे हैं वो प्रोटियस की, भाई शादी हमसे करो। वैलेंटाइन कहता है हमारे दोस्त हो तुम, तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ कुर्बान यार। सिल्विया क्या चीज़ है, जाओ तुम ले जाओ प्रोटियस, मेरे मित्र हो तुम भी क्या याद रखोगे कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। तुम सिल्विया से प्रेम करते थे, सिल्विया को मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, तुम जाओ सिल्विया से शादी कर लो। बगलिए में पेज बॉय बन के सेबास्टियन खड़ा हुआ था। जूलिया लड़की, प्रोटियस की लवर, उसको तुरंत तक उसका सांस सूंघ गया। अरे बाप रे बाप रे, हमारे करे जाओ, हमारे पति देव, हमारे प्रेमी से क्या बोलते हैं, सिल्विया क्या बोलते हैं ब्याह करने जा रही है, और ऊपर से वैलेंटाइन अलाउ कर दे रहा है। बेचारी तुरंत क्या बोलते हैं धड़ाम से गिर गई, बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हो गई तो उसका राज खुल गया, उसकी चीज़ें क्या बोलते खुल गई। और उसके पश्चात इसको पता चल गया, प्रोटियस को कह रही यार तो हमारे प्रेमिका रही जूलिया। अब बेचारा परेशान हो गया, बड़ा रिमोर्स फील करता है कि मैंने तो अपने धोखा किया, अपने दोस्त के साथ भी धोखा किया है, मैंने तो जूलिया के साथ भी धोखा किया। प्रोटियस बेचारा बड़ा गलत फील करता है। वैलेंटाइन कहता है कि चला हो सिल्विया, दोनों जने ब्याह किया जाए। ड्यूक ऑफ क्या बोलते हैं कि वो जो मिलान थे उनका भी दिमाग खुल गया, तो वो भी क्या बोलते पीछे पीछे भाग करके चले आए थे सिल्विया को खोजते हुए जंगल में, मंटुआ में। सब लोग क्या बोलते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कि शेक्सपियर के प्लेस का आप लोग जन्मे करते हो कि लास्ट में जाके ब्याह होता है और सब इकट्ठा पहुंच जाते किसी जंगल वंगल में मंगल करने के लिए। तो सब मंगल दुल्हन गावो मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। और उसके बाद फिर भैया वहीं पर प्रोटियस और क्या बोलते हैं कि जूलिया, और उसके बाद फिर सिल्विया, और उसके बाद फिर वैलेंटाइन, ये दोनों जोड़ियाँ आराम से एक दूसरे के साथ 7 फेरे ले करके 1 जन्म के लिए साथ हो जाते, बाकी 6 जन्म की कोई गारंटी नहीं, तो आप लोगों को ही पता है। ठीक है, तो सब कुछ लिखा हुआ है एकदम पूरा का पूरा हिंदी में ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंटाइन एंड प्रोटियस आर टू जेंटलमैन ऑफ वेरना। प्रोटियस लव्स जूलिया बट ही इज वंस कैप्टिवेट बाय सिल्विया हु लव्स वैलेंटाइन। ठीक है, सिल्विया से भी इनको प्यार हो जाता है। ऐसे तुच्छे किस्म के इंसान ऐसे हो भी करते हैं, इनको किसी से भी प्यार हो जाता है और कभी भी हो जाता है। नाउ प्रोटियस betrays both his beloved and his friend. He reveals the plan of Valentine to Duke. In the consequence, Valentine banished and become captain of outlaws.
Julia, disguised as Sebastian, arrives Milan and becomes the page boy of Proteus. ठीक है, और बेचारी क्या बोलते हैं कि प्रोटियस की क्या बोलते हैं कि पेज बॉय बन जाती है। सेबास्टियन को रूप लेकर के प्रोटियस की पेज बॉय बन जाती है। कौन? जूलिया। मैंने जैसे आप लोगों को स्टोरी में बताया। और सिल्विया बेचारी उसका पीछा करते करते क्या बोलते हैं कि जंगल पहुंचती है, जिसको कि पकड़ लेते हैं सारे के सारे डकैत लोग, लेकर के जाते हैं वैलेंटाइन के सामने। हाँ, चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। सिल्विया टू एस्केप मैरिज थूरियो लीव्स मिलान टू जॉइन वैलेंटाइन। थूरियो से शादी करवा रहे थे ड्यूक ऑफ मिलान, उसको छोड़ करके भाग जाती है। उसका फिर क्या बोलते हैं कि उसने वैलेंटाइन को ज्वाइन कर लिया था। इन द फ्रंटियर्स ऑफ मांटुआ, प्रोटियस violently presses his suit to Sylvia, but Valentine comes on the scene. वैलेंटाइन आता है, सिल्विया से शादी करने के लिए प्रेशर बना रहा था ये प्रोटियस कि देखो भाजी हमसे शादी कर लो तुम, देखो सिल्विया हमसे शादी कर लो तुम। वैलेंटाइन आ जाता है उस सीन में, उसका फिर कहता है कि प्रोटियस तुम ऐसा काहे कर रहे हो यार, तुमको ब्याह करना ना तुम कर लो, हम त्याग करते हैं इसका, हम अपने प्रेम को छोड़ देंगे मित्र के लिए, जाओ तुम ब्याह कर लो, परेशान काहे कर रहे हो तुम इसको, जाओ। बाद में उस चीज़ों को लेकर के रिमोर्स फील करता है। नाउ प्रोटियस इज फुल विद रिमोर्स एंड ही रिकॉग्नाइजेस जूलिया द ड्यूक इज नाउ रेडी फॉर मैरिज ऑफ सिल्विया एंड वैलेंटाइन। दोनों की शादी के लिए क्या बोलते हैं ड्यूक साहब भी मान गए, और उसके बाद फिर दोनों क्या बोलते हैं कि शादी हो गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगल तनोहरि स्वाहा। अब अगले वर्ग पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, कुछ फीचर्स भी देख लीजिए। द प्ले इज अर्ली कॉमेडी, ठीक है। वैलेंटाइन एंड प्रोटियस आर टू जेंटलमैन ऑफ वेरेना इन द प्ले हु लव्स सिल्विया एंड इन द प्ले हु लव्स सिल्विया एंड जूलिया रेस्पेक्टिवली। ये दोनों क्या बोलते हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कोई सिल्विया से प्रेम करता है तो कोई जूलिया से, और जूलिया से प्रेम करता है प्रोटियस, और सिल्विया से प्रेम करता है वैलेंटाइन। हाँ जी, चलिए। जूलिया इज डिस्गाइज्ड एज सेबास्टियन, नेम्ड यूज्ड बाय शेक्सपियर इन द फ्यू अदर्स प्लेज। ये सेबास्टियन जो है ना भाई, ये कई प्लेज में नाम इस्तेमाल किया गया है, और जूलिया ने क्या बोलते हैं यही वाला रूप रखा था। उनके पास ज़्यादा लड़के नहीं हुआ करते थे, जिस लड़के का नाम होता था उस लड़के के नाम से क्या बोलते बना दिया करता था शेक्सपियर साहब कि चलो इस लड़के के नाम से इस वाले प्ले को कर देते हैं। द हीरो ऑफ वैलेंटाइन लीव्स वेरेना फॉर मिलान, और वो कहता है क्या क्या करने के लिए वो जा रहा है, टू सी द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वो दुनिया की क्या बोलते हैं कि आश्चर्य को देखने के लिए निकलता है। लॉन्स द क्लॉन इज सर्वेंट ऑफ प्रोटियस एंड हिज डॉग क्रैब प्रोवाइड मच ह्यूमर, और लव इज लाइक अ चाइल्ड दैट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट ही कम्स बाय। जब किसी से प्यार व्यार होता है ना जी, तो बच्चे के जैसा हो जाता है, वो हर चीज़ की मांग करता है, अच्छा ये दे दो बाबू, वो दे दो, ऐसा वगैरह 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 वगैरह, है ना। नथुनी दिलवा दा, छलंगा दिलवा दा, हे दिलवा दा, हाउ दिलवा दा। तो ठीक है जी। वैलेंटाइन का नौकर स्पीड, प्रोटियस का नौकर लॉन्स, जूलिया का नौकरानी लुसेट्टा, लुसेट्टा जूलिया की नौकरानी, सिल्विया थूरियो से शादी करना चाह रहा, मतलब सिल्विया थूरियो शादी करना चाहता है सिल्विया से, और प्रोटियस का पेज बॉय सेबास्टियन जूलिया। अगला वर्ग जो है वो टेमिंग ऑफ द श्रीव। आवाज हमारी जा रही है? यस सर। चलिए, बड़ी गजब की कहानी, इसको तो पूरी पिक्चर आप लोग देखिएगा, बड़ा गजब मजा आएगा। टेमिंग ऑफ द श्रीव, ठीक है। टेमिंग ऑफ द श्रीव, इसमें बहुत ही शैतान लड़की थी, नाम था कैथराइन, बहुत शैतान थी। जो इसको दुल्हा देखने के लिए आता था, पटक के ऊपर इसका बोलते बर्तन खींच के, बेलना चौका चिमटा जो कुछ मिलता था ले उठा के फेंकती थी छते पर से, अपार कपार सब फाट जाता था। आए हम हूँ वैसे दुल्हन देखे जाए, कोई ऐसी मिल जाए ना, सच्ची बता रहे गजब ही आनंद आएगा। हाँ, एकदम फिल्म का बोलते एकदम रिकैप हो जाएगा, सच्ची बता रहे हैं। उठा के फेंकती थी। तो इसमें क्रिस्टोफर स्लाई हैं, दारू सारू पी के सोए हुए हैं, एक नाली में पड़े हुए हैं, एक नंबर के पियक्कड़। ये जो प्ले है एक प्रकार से इंडक्शन है। सोर्स इसका है गास्कोनी सपोजिस, और इसकी सेटिंग है पदुआ, ठीक है। तो ये गैस्कोनी सपोजिस, ये वर्क का नाम सपोजिस है, और सोर्स ही पूछता है क्वेश्चन, इसका सोर्स पूछबे करता है। क्रिस्टोफर स्लाई जो है एक पियक्कड़ भाई साहब, दारू वारू पी के क्या बोलते हैं, एक नाली में लोटा हुए हैं, और उसके बाद फिर 4 लोग इनको उठा करके लेकर के जाते हैं, चलो लेकर जाते हैं इनको, नहला धुला करके क्या बोलते हैं, राजा वाला कपड़ा पहना करके बिठा दिया जाता है। ये बैठ जाते हैं एकदम सज धज करके। ये पूछते कहाँ है भाई, कहाँ हो रहा है, कह रहे प्रभु आप हमारे सरदार हैं, आप हमारे राजा हैं। तो कहा ठीक है, ये बगल में बैठी लोग कौन सी हैं, प्रभु जी सब आपकी रानियां हैं, सब सब पटरानियां हैं आपकी। पटरानियों के कंधे फांद रखते, कहते काम करो तुम लोग यहाँ से सब लोग बाहर निकलो।
सब लोग बाहर निकलो, हमें क्या बोलते हैं अपने महारानी के साथ कुछ गुफ्तगू करना है। चलो निकलो यहाँ से, सब लोग बाहर निकलो। तब जो सेवक लोग होते कहते ये प्रभु महाराज आपके लिए हम लोग क्या बोलते एक ठू प्ले प्रस्तुत करने वाले हैं आपके सम्मान में। कहा अच्छा चालू करो तब फिर प्ले। तो वही प्ले क्या बोलते हैं चालू किया गया है, इसी को इंडक्शन बोलते हैं ना, ही कम्स एज ए इंडक्शन। अब प्ले चालू हुआ है क्रिस्टोफर स्लाई के सामने। प्ले खत्म होने के बाद इनको फिर खूब दारू वारू पिला करके ले जा करके वही नली में फिर उठा करके फेंक दिया जाता है। ठीक है, प्ले खत्म होने के बाद इनको फिर क्या बोलते हैं उसी में ले जा करके फिर से फेंक दिया जाता है, दारू सारू पिला करके अच्छे से। तो बैप्टिस्टा मिलोना है, बहुत जेंटलमैन आदमी है, पदुआ के रिच आदमी है, दया जो है देने के लिए बढ़िया तैयार हैं। विसेंसियो एक ओल्ड जेंटलमैन है पिज़ा का, लुसेंसियो का पिता है। लुसेंसियो क्या बोलते लाइन मारता है, उनको आ रहा था क्या बोलते हैं भैया ब्याह कर लो हमसे हीरोइन। इनकी बहनियाँ थी, ठीक है, बैप्टिस्टा मिलोना की छोटी की बिटिया थी, बड़ी गजब को खूबसूरत लड़की, तो उसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। तो जिसका मन करता था उसको क्या बोलते हैं कि वो पहुंच जाता था। तो विसेंसियो जो है वो लुसेंसियो का पिता है। लुसेंसियो क्या बोलते हैं कहता है यार कि हमको तो यार प्यार है बियांका से, अब कैसे मिला जाए उनसे। तो बियांका से मिलने के लिए वो क्या बोलता है लैटिन ट्यूटर बन करके जाता है, ट्यूशन टीचर, कि हम तुमको ट्यूशन पढ़ाएंगे, उसके बहाने हम तुमको प्रेम करेंगे। तलवार और बियांका बन करके जाता है, लास्ट में जाके सक्सेस भी होता है। पेट्रोसियो ये कैप्टन जैक स्पैरो के जैसा रहता है, टोपी ओपी पहन करके आता है, घोड़ा वोड़ा ले करके अब पहुँचता है। कहता है यार हमारे पास क्या बोलता दुल्हन हमको चाहिए, दुल्हन हम खोज रहे हैं, नौकरी वोकरी पा गए टीजीटी पीजीटी की, दुल्हन हम खोज रहे हैं, दहेज वहेज देने वाली कोई पार्टी हो तो बताओ तुम भाई। ठीक है, तो लुसेंसियो रहता है कहता है हे भैया यार अगर बड़की बहनिया से अगर आप ब्याह कर लेते, छोटकी बहनिया से हम ब्याह कर लेते, काम बन जाता। बड़की ब्याह न होने के चक्कर में छोटकी ब्याह हो नहीं रहा हमसे। तो पेट्रोसियो कहे कोई बात नहीं, टेंशन ना लो भाई लुसेंसियो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ले चलो हमको मिलाओ, मिलाओ हमको। अब जब मिलाने के लिए लेके गए तो बड़की जो बहनिया थी कैथरीन नाम था उसका, बहुत टेमिंग ऑफ द श्रीव, करकसा की सुधार, यह थी रड़ंकिया। जैसे इनके घर में पहुंचे हैं, लय की चौका बेलना का नाम से अगावना भगावना भदेली कराही उठा के फेंकती उसी ऊपर ऐसे। अरे देखता है पुट्रेसियो कहता है गजब, वाह गजब की फुर्ती है तुम में, वाह। तब गरियाना चालू कर देती है, जब गरियाना चालू कर देती तो कहती वाह आवाज में क्या तेज है, वाह मान गए तुमको, इतनी फुर्ती और इतनी तेज किसी लड़की में कैसे हो सकती है, हम तो तुमसे इंप्रेस हो गए। फिर क्या बोलते उठा के सामान फेंकना चालू कर देती, अब फिर गरियाना चालू करती जम के। पुट्रेसियो का बोलते दो चार बेलना भले खा लेता लेकिन वहीं रुका रहता, कहता अरे देवी गरियाओ तुम, बहुत काइया आदमी था ये, ठीक है हाँ इसी को हम गुरु बना लेते अगर ये आज के समय जिंदा होता तो। पेट्रिसियो कहता है बहुत सही, क्या गजब की मधुर आवाज है तुम्हारी, और कितना मतलब आवाज में तुम्हारी कितना प्यार है, वाह कितनी खूबसूरत हो तुम। इतनी प्रशंसा करता है, बेचारी शांत हो जाती, कहती अरे बाप रे बाप, इसको इतना मारे इतना धक्का मारे फिर भी क्या बोलते हैं कि ये हिला नहीं, और उसका फिर ये हमारी इतनी प्रशंसा कर रहा है। कैथरीन को हो गया प्यार, इनका दिल धड़क 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 गया। अब कहीं पापा हम तैयार हैं ब्याह के लिए। पेट्रेसियो कहा बस बहुत सही, यही तो हमको चाहिए था, भैया तैयार हो गई। अब इधर क्या बोलते हैं कि बियांका को क्या बोलते हैं कि बियांका से ब्याह करने के लिए लुसेंसियो हॉटेंसियो ग्रेमियो सब पहुंच रहे हैं। हॉटेंसियो म्यूजिक टीचर बन के पहुंच गए, म्यूजिक टीचर बन के पहुंच गए, ग्रेमियो भी पहुंच गए बियांका के पास में, सब के सब एक के बाद एक लड़के पहुंच रहे हैं। कैथरीन की और पेट्रोसियो की शादी पक्की, शादी होने वाली है। पेट्रोसियो जल्दी जल्दी लेट पहुंचता है अपने शादी में, बारात आने के टाइम सुबह 6 बजे तो रात 6 बजे आता है, कहता है जल्दी करो, ब्याह शादी होता है, सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। कैथरीन कहती है अरे बाबू हमको खाना तो कम से कम खा लेने दो, कहता ना 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 खाना नहीं खाना है, जल्दी चलो बहुत लेट हो रहा है। भैया अपने ब्याह खानों नहीं खा पाती बेचारी कैथरीन, उसका फिर निकल लेते हैं।
अब देखिए पिक्चर फिर चालू होता है, निकल लेते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ क्या बोलते हैं कि लुसेंशियो जो है वो बियांका को प्रेम में जीत जाता है, और उसके बाद फिर बियांका से आई लव यू कहता है, बियांका कहती है लव यू टू। अब दोनों लोग एक दूसरे से प्रेम करके भैया शादी कर लेते हैं। हार्टेंसियो भी एक कैरेक्टर है। हार्टेंसियो क्या बोलते हैं कि बेचारा जब देखता है बियांका नहीं मिलती है, तब एक विधवा से शादी कर लेता है, खूब बढ़िया से दहेज पा जाता है, और इस तरह से भैया क्या बोलते हैं सब लोग बियाह शादी कर लिए। अब कैथरीन को क्या बोलते हैं लेकर के चल रहा है पोट्रेसियो घर अपने। कहा क्या बताओ कैथरीन, सुबह हो रही कि शाम हो रही है? कहते प्रभु शाम हो रही है। कहा ना सुबह हो रही कि नहीं? बोली हाँ प्रभु सुबह हो रही है। खाना खाए नहीं तो उसको खाने कुछ नहीं देता था, जही दुकान पर रुकती थी, बाबू कुछ खाना खा ले, अरे नहीं इतना घटिया खाना तुम खाओगी। इस तरह से चलते 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 बेचारी पहुंच जाती है अपने ससुराल। ससुराल में इसके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बने होते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बना होता है। कैथरीन बेचारी के मुंह से पानी आ रहा होता है, और एक बढ़िया से हरे कलर की ड्रेस क्या बोलते हैं सिल करके इनके लिए, पत्नी के लिए, दुल्हन के लिए बढ़िया नया सा क्या बोलते हैं कि ड्रेस, जो कि पत्नी को पहनाया जाता है पहली रात्रि के दिन। ऐसी सुंदर सी ड्रेस ला करके कैथरीन को देती हैं सब सेविकाएं लोग, परिचायिकाएं लोग, सब ला करके देती हैं। कैथरीन क्या बोलते हैं ड्रेस को पहनने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन ड्रेस को देख करके क्या बोलते हैं गुस्सा हो जाता है। कहता अरे इतना सख्त और इतना बेकार कलर का ड्रेस, इतना घटिया ड्रेस मैंने आज तक नहीं देखा। भैया कैंची लेता है, फाड़ फूड़ के फेंक देता है पूरा पोट्रेसियो। कैथरीन बेचारी एकदम दुखी हो जाती है, अरे बाप रे बाप, इतना बढ़िया ड्रेस क्या बोलते हैं कैंची का काट कूट के फेंक दिया, अरे दादा दादा अब क्या करें हम। कैथरीन को बड़ा भूख लगा होता है, वो खाना खाने जाती है, लाओ जल्दी से केक वोक हमको दो भाई खाए। अब वो केक चेक करता है और खाने को टेस्ट करता है, छी इतना बुरा खाना, सब खाना उठा उठा के फेंक देता है। बेचारी भूख के मारे तड़प रही है, अरे कुछ और दे दो यार खा लेंगे हम, कुछ और दे दो हम खा लेंगे, हमको बहुत भूख लगी। सारा खनवा उठा उठा के फेंक देता है। पेट्रोसियो बेचारी परेशान हो जाती है। कपड़ा पहनने की बात आई, जो कोई कपड़ा पहनने चलती है सारा कपड़ा उठा के काट कूट के फेंक देता है। अरे तुम इतना बुरा कपड़ा पहनोगी कैथरीन, तुम्हें बेहतरीन किस्म के कपड़े बनवाए जाएंगे, जाओ फिर से कपड़ा नया बना करके लाओ भोजन के लिए। तुम ऐसा भोजन करोगी तुम्हारे लिए बेहतरीन किस्म के पकवान में, जाओ फिर से खाना बनाओ। इस तरह से क्या बोलते हैं कि कहती कहती हमें पिता के पास जाना है। कहा चलो ठीक है कल सुबह चलेंगे। कहा चलो ठीक है भैया कल सुबह चलेंगे। कल सुबह का मतलब हो गया कि आज शाम को चलेंगे। ठीक है। अब वो चलती है, जब जा रही होती बेचारी सुधर गई थी, इतनी सुधर गई थी कि उसको घोड़ा दिखा करके कहता है घोड़ा है कि आदमी जा रहा है? बोल नहीं आदमी जा रहा है। आदमी जा रहा है ना कैथरीन? कहता है हाँ आदमी जा रहा है। ऊंट जा रहा हो तो उससे पूछती महिला जा रही है ना कैथरीन? कहती हाँ प्रभु महिला जा रही है। शाम हो रहा होता है, कहता है कि कैथरीन सुबह हो रहा है कि नहीं? कहती हाँ प्रभु सुबह हो रही है। अब पुट्रेसियो कहा बस दुल्हन सुधर गई है जी। और उसके पश्चात पहुंचती है अपने वहाँ पर, और सब लोग आपस में पार्टी कर रहे हैं, लुसेंसियो और बियांका, बाकी लोग भी, हॉर्टेंसियो अपनी विधवा दुल्हनी के साथ में पार्टी कर रहे हैं सब लोग। तो सब लोग ये शर्त लगाते हैं किसकी पत्नी सबसे ज़्यादा लॉयल है। आवाज़ हमारी जा रही है कि नहीं जा रही है जी? किसकी पत्नी सबसे हाँ किसकी पत्नी सबसे ज़्यादा लॉयल है? तो ये लोग क्या बोलते हैं एक शर्त लगाते हैं, उसके बाद फिर लोग वो कहते हैं काम करो बुलाओ अपनी अपनी पत्नियों को। अपनी अपनी पत्नियों को बुलाने की बात होती है। तो जब बियांका को बुलाई जाती है तो कहते हैं जा करके बोल दो कि हम खाली नहीं हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बिजी हैं अपने दोस्तों के साथ में। वो विधवा को बुलाई जाती है, जो विधवा जो ब्याह करी थी हॉर्टेंसियो से, वो कहते हैं हटो खाना खा रहा है बोल दो जा करके बाहर। और जैसे कैथरीन को बुलाया जाता है, पेट्रोसियो कहता है काम करो कैथरीन को जाओ बुला करके लेके आओ। अरे कैथरीन एकदम भागी 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 आते हमारे स्वामी स्वामी जी बताइए क्या बात है। तब सारे के सारे लोग क्या बोलते हैं कि शॉक हो जाते हैं, अरे कैथरीन इतना सुधर गई। तब लोग पूछते हैं कैथरीन से, सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं।
तब लोग पूछते हैं कैथरीन से, ऐसा कैसे बहन? तब कैथरीन कहती है कि हमारे पति वही हमारे सेवियर हैं, वही हमारे रक्षक हैं। हमारे लिए वो दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ संघर्ष करते हैं। हमारे सुख सुविधाओं का ख्याल करने के लिए वो अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। कब पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं हमारे सुख सुविधाओं का ख्याल करने के लिए। हमारे सच्चे साथी वही हैं, हमारे सच्चे भगवान वही हैं, हमारे सच्चे रक्षक वही हैं। हमें अपने पति के प्रति सम्मान और अपने पति के प्रति प्रेम रखना चाहिए। कमाल का क्या बोलते हैं कि डायलॉग बुलवाया है शेक्सपियर साहब ने कैथरीन के माध्यम से, जो कि आज के 500 साल पहले, इवन आज के 500 साल बाद भी हर लड़की को एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सीख देता रहेगा। चलिए, तो इसका समरी क्या बोलते हैं, द प्ले बिगिंस विद द क्रिस्टोफर स्लाई, वही पियक्कड़वा, अ ड्रंकन टिंकर हु इज आउट ऑफ विट एंड पिक्ड अप बाय लॉर्ड्स एंड हु प्रैंक्स ऑन हिम बाय मेकिंग हिम लॉर्ड। ही वॉचेज अ प्ले, बैप्टिस्टा हैज़ 2 daughters। वो प्ले को देखता है। बैप्टिस्टा के पास 2 बेटियां होती, पहले कैथरीन होती, दूसरी क्या बोलते हैं कि बियांका होती। कैथरीन जो है वो श्रीव गर्ल है, लड़की लड़की है, और बियांका जो है क्या बोलते हैं उसके आशिक हजार हैं। पेट्रोसियो मैरिज विद कैथरीन एंड टेम्स हर वाइल लुसेंसियो विंस बियांका। लुसेंसियो ने बियांका से शादी कर दी बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज ए म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर का रूप लेकर के उसके घर में जाकर के उससे प्रेम करके उसके साथ उससे ब्याह कर लेता है। द डिसपॉइंटेड होट्रेसियो, ठीक है। ये अगला जो क्या बोलते हैं कि वो था उनके जो मित्र थे, इनका क्या नाम था, हॉटेंसियो। हॉटेंसियो यहाँ पे लिखा जाएगा जो खाली जगह है। हॉटेंसियो क्या बोलते हैं, कंसोल्स हिमसेल्फ विद द मैरिज ऑफ अ रिच विडो। एक अमीर विधवा औरत से शादी करके अपने आप को संतुष्ट करते हैं। एट द फीस्ट 3 bridegrooms tries to find whose wife is docile। सबसे विनम्र किसकी पत्नी है, सबमिसिव, आज्ञा को मानने वाली है। कैथरीन कहती है, दाई हस्बैंड इज दाई लॉर्ड। तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तुम्हारे भगवान है। दाई लाइफ, तुम्हारे जीवन है। दाई कीपर, तुम्हारा रखवाला है। दाई हेड, तुम्हारी सोच समझ बुद्धि, तुम्हारा प्रमुख है। दाई कीपर, और तुम्हें बचाने वाला है। पोट्रिसियो जीत जाता है। इट्स अ कॉमेडी। द प्ले बिगिंस विद द इंडक्शन। इंडक्शन से चालू होता है। इसके माध्यम से किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, फ्रेमिंग डिवाइस। इंडक्शन क्या है, फ्रेमिंग डिवाइस। इसके माध्यम से किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैथरीन इज अ श्रीव ऑफ अ टाइटल। सी नोस एज अ केट। केट के नाम से उसको जाना जाता है। द वुमेन्स प्राइज इज अ प्ले। द वुमेन्स प्राइज इज अ प्ले। द वुमेन्स प्राइज एक प्ले है जो कि फ्लेचर साहब ने लिखा है। पोट्रेसियो को टेम्प्ट करती है। पहली बार तो क्या बोलते हैं इन्होंने पत्नी को टेम्प्ट किया था, बाद में क्या बोलते हैं पत्नी क्या बोलते हैं पति को ही टेम्प्ट करती है। अच्छा बेटवा, अब तुमको सुधारते हैं। इन अ सेकंड मैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ केट। केट की मृत्यु हो जाती है, बेचारी मर जाती है कुछ दिनों में। और उसके पश्चात क्या होता है, फ्लेचर साहब प्ले को आगे बढ़ाते हैं और वाइफ और हबी को टेम कर रही हैं। और प्ले का नाम है द वुमेन्स प्राइज। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। द वुमेन्स प्राइज ये प्ले का नाम है फ्लेचर साहब का। और इसमें क्या बोलते हैं कि जो बीवी जी हैं, भाभी जी हैं, वो भैया जी को सुधार देती हैं, ठीक है। ये जो पोट्रेसियो को सुधार देती हैं। द मेन प्लॉट मूव्स अराउंड पोट्रेसियो एंड कैथरीन एंड द सब प्लॉट मूव्स अराउंड बियांका एंड हिज हर स्वेटर्स। कुछ प्रेमी होते हैं बियांका के, और क्या बोलते हैं कि वहीं से चीज़ें होती हैं। बाकी थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।